ये मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ और चावड़ा सर और नीलम बहन को भी धन्यवाद देता हूँ और ये मौका जो मुझे दिया गया है वचन लाने का, इसके लिए भी मैं उनका आभारी हूँ। मैं जो वचन लाना चाहता हूँ, करीबन 1-1.5 महीने से ये वचन मेरे हृदय में गुम रहा था, उभर रहा था, ऐसा मैं कह सकता हूं। और यही समय के लिए था और मैं बहुत स्पष्ट रीति से मानता हूं कि यही समय के लिए ये वचन था और है। जो विषय पर मैं कहना चाहता हूं वो है हाउ एनॉइंटिंग सर्व्स एंड वर्क्स। एक अभिषेक किस रीति से काम करता है और सेवा देता है। एनॉइंटिंग मैटर्स। जो एनॉइंटिंग है वो ही इंपॉर्टेंट है, कुर्सी नहीं। कुर्सी कभी इंपॉर्टेंट नहीं होती। जो इंपॉर्टेंट होता है वो है अभिषेक। जो वचन मेरे हृदय में परमेश्वर ने डाला था वो है रोमनों की पत्री 11 वचन 29। रोमनों की पत्री चैप्टर 11 वचन 29। કેમ કે દેવના કૃપાદાન તથા તેડું રદ જાય એવા નથી, क्योंकि परमेश्वर के अनुग्रह के दान और परमेश्वर की बुलाहट वो कभी भी कैंसल नहीं हो सकती, वो लाइफ टाइम होती है। और इसीलिए चावड़ा सर ने भी ये कहा कि मैंने जिम्मेदारियों में से आजादी ली है, मगर उनकी बुलाहट तो उनके जीवन के अंतिम सांस तक चलने वाली है। वो भी शायद इनमें से आजाद होने की कोशिश करेंगे, फिर भी नहीं हो सकेंगे। और सबसे ज्यादा मैटर्स करता है वो है अनॉइंटिंग, अभिषेक। यीशु के जीवन के ऊपर से भी हमें यही बात देखने को मिलती है। प्रभु यीशु के जीवन में उन्होंने जो कुछ भी किया, उनके जीवन का संक्षिप्त हमें वचन को शास्त्र में मिलता है कि तो पितरस की गवाही जो प्रेरितों के काम चैप्टर 10 में हमें मिलती है। प्रेरितों के काम चैप्टर 10 उसके 38वें वचन में हमें यीशु के जीवन की पूरी जैसे कि संक्षिप्त गवाही यहां पर मिलती है। એટલે નાઝરેતના यीशुની बात, नाज़रेत के यीशु की बात, जो परमेश्वर ने उसे पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषिक्त किया, वो भलाई करता और शैतान से जो लोग पीड़ित थे उन सभी को चंगा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ था। अभिषेक, एनॉइंटिंग जो यीशु मसीह के साथ था, उसके लिए जो एम्पावरमेंट उनके पास थी और उनके कारण उन्होंने जो कुछ भी काम किया और उस सब की एक गवाही मिलती है, वो ये है परमेश्वर उनके साथ थे। और इसलिए एनॉइंटिंग, अभिषेक क्या मतलब ये कह सकते हैं कि एम्पावरमेंट टू डू द टास्क विच इज इम्पॉसिबल टू फुलफिल इन नेचुरल स्ट्रेंथ। हम स्वाभाविक ताकत पर जो कुछ नहीं कर सकते वो हम एनॉइंटिंग के नीचे, अभिषेक के नीचे जो सामर्थ्य प्राप्त होती है उसकी मदद से हम वो परिपूर्ण कर सकते हैं।
यानी कि जो हम अभिषेक के नीचे कर सकते हैं वो हम हमारी स्वाभाविक तालंत पर या हमारे स्वाभाविक ताकत के से हम नहीं कर सकते। और इसीलिए पवित्र आत्मा का अभिषेक जो हमें मिलता है बपतिस्मा के समय पर, उसको शास्त्र में एक मुद्रा की तरह बताया गया है। मुद्रा और या तो ये कह सकते हैं, हिंदी में प्रॉपर वर्ड क्या है पता नहीं, मगर जैसे गुजराती में एम कहवाय છે बानाखत। कोई भी बात में जब एग्रीमेंट होता है तो हम जो पहली लिखावट करते हैं कुछ डिपॉजिट देकर कि ऐसा हमारे साथ होने वाला है लेन देन में, उसको हम जो कहते हैं एग्रीमेंट, बानाखत, उसी हिसाब से शास्त्र में हमें बताया गया है। हम ये दो वचनों को भी देख ले। आप मेरे साथ बने रहे इसलिए कि मुझे जो परमेश्वर ने कहा है मैं आप तक सही रीति से पहुंचा पाऊं। दूसरा करंती चैप्टर 1 उसकी 21 और 22वें वचन में हम देखें। अब हमें आपके साथ परमेश्वर में जो स्थापन करता है, स्थिर करता है, और जिसने हमें अभिषेक किया है वो परमेश्वर है। उन्होंने हमें मुद्रांकित किया है और हमारे हृदय में पवित्र आत्मा का क्या लिखा है हिंदी में, गुजराती में लख्યું છે બાનુપણ આપ્યું છે। जैसे कि एक प्रूफ दे दिया। अब एग्रीमेंट जब होता है, बानाखत જ્યારે થાય છે, उसका मतलब यह होता है कि फुल इज कमिंग येट। भरपूरी की बात, फुलफिलमेंट की बात अभी आने वाली है। पवित्र आत्मा का अभिषेक वो एक बिगिनिंग के जैसा है, एक शुरुआत होती है जो हमें यह बताती है, सिखाती है कि उसके पीछे अभी असल भरपूरी, असल प्रकटीकरण, असल बुलाहट का परिपूर्णता वो सारी ऑन द वे है। अभी ये शुरुआत है। और यही वचन आपको दूसरी बार एफएसी 1:13-14 में भी मिलता है, जिसमें हमें यही फिर से कहा गया है। पर तमे सत्यનું વચન એટલે તમારા તારણની સુવાર્તા સાંભળીને અને તેના પર વિશ્વાસ રાખીને તેના વચનના પવિત્ર આત્માથી મુદ્રાંકિત થયા। એ આત્મા દેવના પોતાના દ્રવ્યરૂપી લોકના ઉદ્ધારના સંબંધમાં તેમના મહિમાને અર્થે આપણા વારસાનું બહાનું છે। ફોર ઓલ બિલીवर्स, सभी के लिए, सभी विश्वासियों के लिए ये पवित्र आत्मा का अभिषेक एक बुलाहट की तरह हमारे अंदर एक शुरुआत का कार्य आरंभ करता है फॉर ऑल बिलीवर्स। और इसीलिए शास्त्र कहता है कि कलीसिया में सिर्फ बुलाए हुए लोग होते हैं, छुड़ाए हुए लोग होते हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होता है जो कलीसिया में हो सकता है जिसने परमेश्वर ने न बुलाया हो, और ऐसा भी व्यक्ति नहीं हो सकता कि जो अंधकार में से छुड़ाया हुआ न हो। अंधकार में से छुड़ाया हुआ और बुलाया हुआ व्यक्ति ही कलीसिया में होता है, ऐसा हमें शास्त्र कहता है। अभिषेक जो है, एनॉइंटिंग जो है, जिसके बारे में हमें न्यू टेस्टामेंट में ये सारी बातें हमें यीशु के जीवन के ऊपर से, उनके चेलों के जीवन के ऊपर से, उनकी सेवकाई में हमें जो मिलता है, उसका रूट अगर हम देखें तो हमें पुराने नियम में भी मिलता है। पुराने नियम में 3 कैरेक्टर, व्यक्तित्व हमें ऐसा दिखाई देते हैं जिनको अभिषेक किया जाता था स्पेशली। एक राजा, दूसरा प्रबोधक और तीसरा याजक।
ये तीनों के बारे में हमें शास्त्र में कहा गया है। आप रेफरेंस देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। पहला शमूएल 10:1 राजा के लिए, प्रॉफिट्स के लिए पहला शमूएल 19:16 और याजकों के लिए, याजक के लिए निर्गमन 28:41 28:41। और हम जानते हैं कि यीशु वो आने वाला राजा, दाऊद के कुल में आने वाला भविष्यवक्ता और मलकीसेदेक की लाइन में प्रमुख याजक। और ये तीनों बातें जो पुराने नियम से एक एक्सपेक्टेशन के तौर पर आने वाले मसीहा के संबंध में उनको मिली थी, वो तीनों व्यक्तित्व अभिषिक्त व्यक्ति के बारे में बताते हैं। और इसीलिए मसीहा, जिसका अर्थ ही होता है द अनॉइंटेड वन, अभिषिक्त व्यक्ति, और इसीलिए उसके ऊपर विश्वास करने वाले सारे अभिषिक्त होते हैं। यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला और उसके पीछे चलने वाला व्यक्ति उसके अभिषेक में अभिषिक्त होकर उसके पीछे चलने की शुरुआत करता है। मगर वो एक शुरुआत होती है, इट्स अ बिगिनिंग पॉइंट। और ये शुरुआत के साथ में परमेश्वर ने अपने मकसद को पूरा करने के लिए उनके अंदर खास प्रकार के अभिषेक की भी शुरुआत करते हैं। स्पेशल कॉलिंग भी उसके अंदर शामिल होते हैं। जब परमेश्वर किसी के साथ व्यवहार करते हैं, परमेश्वर की काम करने की रीत हमेशा पर्सनल रही है, व्यक्तिगत रही है। बाइबल में पर्सनल, इसलिए पीढ़ियों के मसीही नहीं होते। मसीही व्यक्तिगत डिसीजन से होता है, मुझे यीशु के पीछे चलना है। इसलिए हम कहते हैं कि मां बाप मसीही है तो बच्चे मसीही है, वो नॉन बिब्लिकल समझदारी है। हर एक व्यक्ति खुद यीशु के पीछे चलने का निर्णय करता है और वो यीशु को अपने जीवन में स्वीकारता है और उसके पीछे चलने की शुरुआत करता है और पवित्र आत्मा से वो अब भरपूर होता है और उसके जीवन में एक बुलाहट के साथ वो यीशु के पीछे आगे बढ़ता है। दैट इज फॉर ऑल बिलीवर्स। और इसीलिए यीशु मसीह में सभी विश्वासी अभिषिक्त है, मगर खास करके कुछ ऐसे भी है जिनको परमेश्वर ने मिनिस्ट्री गिफ्टिंग भी दी है, खास करके सेवकाई के दान। और उसके बारे में हमें एफएसी 4 में मिलता है कि उसने, यीशु मसीह ने अनुग्रह के तौर पर कितने को प्रेरितों, कितने को प्रबोधकों, कितने को टीचर्स और कितने को पास्टर्स और सुवार्थी तरीके बुलाया। और वो अनुग्रह का कारण है, इसलिए उसको कृपा दान, अनुग्रह के दान के साथ भी गिना गया है। वो स्पेशल अनॉइंटिंग होता है, वो स्पेशल बुलाहट होती है। और वो ऐसी बुलाहट और अनॉइंटिंग होता है जो कभी कोई भी व्यक्ति कैंसिल नहीं कर सकता। जब परमेश्वर करते हैं तो उसको कोई कैंसिल नहीं कर सकता। हां, वो व्यक्ति ही एकमात्र जिम्मेदार होता है, शायद वो व्यक्ति उस बुलाहट में से बाहर निकल जाए या वो अभिषेक के छाते में से वो बाहर निकल सकता है। और वो सब कुछ उसके डिसीजन पर होता है। और अभी अभी हमने डिसीजंस पर बहुत कुछ सीखा। हमारे जीवन का निर्णय क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। और इसलिए मैंने कहा ये वचन जो 1.5 महीने से मेरे हृदय में घूम रहा था वो आज के दिन के लिए ही था और है। एवरी मिनिस्ट्री गिफ्टिंग, और उसमें हम सभी प्रकार के दानों की बात और बुलाहट की बात को भी उसमें हम रख सकते हैं। वो एक व्यक्ति के ऊपर आता है और इसीलिए किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे इंपॉर्टेंट और खास करके
जो लोग मिनिस्ट्री गिफ्टिंग के साथ है, जो सेवक लोग हैं, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो है उनके जीवन के ऊपर का एनॉइंटिंग, उनके जीवन के ऊपर की बुलाहट। चावड़ा सर कभी कई बार ऐसा कह चुके हैं, शायद आपने ये स्टेटमेंट सुना है कि एक सेवक के लिए इंपॉर्टेंट जो है डिपॉजिट जो है उसके पास, जो सबसे मूल्यवान जो उसके पास है कोई चीज, तो वो है अनॉइंटिंग। जब व्यक्ति अनॉइंटिंग में नहीं रहता तो फिर उसके पास कुछ नहीं रहता। और इसीलिए अ मैन ऑफ अनॉइंटेड एंड हिज अनॉइंटिंग, वो ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। एक अभिषिक्त व्यक्ति और व्यक्ति के ऊपर का अभिषेक, वही सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। और मैं जो आपको कहना चाहता हूं वो यही है, जो मैं आपके साथ आज जो हृदय से बांटना चाहता हूं वो ये है कि एक अभिषिक्त व्यक्ति और उसके ऊपर का अभिषेक, उसके पास एक स्पेशल बुलाहट होती है, उसके पास एक स्पेशल एम्पावरमेंट सामर्थ्य होता है, और उसके पास एक स्पेशल आइडेंटिटी पहचान होती है, और उसके पास वही पहचान और बुलाहट के हिसाब से काम करने की एक स्पेशल कैपेसिटी, क्षमता आती है। और वो सब कुछ एनॉइंटिंग के बदौलत होता है। यीशु मसीह ने उनके चेलों को यह कहा, जब तक ऊपर से पराक्रम से आप भरपूर नहीं होते, डू नॉट स्टार्ट एनीथिंग। कुछ भी शुरू मत करो, शहर को छोड़कर बाहर भी मत जाओ, क्योंकि आप विदाउट एनॉइंटिंग यू आर नथिंग। अभिषेक के बाहर आप कुछ भी नहीं हो। जो भी इंपॉर्टेंट है वो आपके जीवन के ऊपर का अभिषेक, जो आपको परमेश्वर के अनुग्रह से प्राप्त होता है, परमेश्वर के अनुग्रह से। और इसलिए वो अलग अलग प्रकार के कृपादान हो, या हमारे जीवन के ऊपर का अभिषेक हो, या वो 5 प्रकार की सेवकों के जीवन की बात हो, वो सब कुछ परमेश्वर के अनुग्रह और उसके साथ उनके जीवन पर आता अभिषेक। हमारा उद्धार भी अनुग्रह से हुआ है। एफएसी 2:8 कहती है कि हम अनुग्रह से विश्वास के द्वारा उद्धार प्राप्त करते हैं। पवित्र आत्मा के दान अनुग्रह के दान है, और 5 प्रकार की सेवकाई के दान भी हम जो कहे तो एफेसियों के पत्र में 4 चैप्टर में हमें यही बात बताई गई है कि 7वें वचन में આપણામાંના દરેકને ખ્રિસ્તના કૃપાદાનના પરિમાણ પ્રમાણે કૃપા આપવામાં આવેલી છે, એ માટે તે કહે છે। और वहां पर आगे हमें वो सारी बातें मिलती है। अनुग्रह के दान, पौलुस इसीलिए एक जगह पर यह कहता है, 1 कुरिन्थी चैप्टर 10, 1 कुरिन्थी उसका चैप्टर 15 वचन 10, 1 कुरिन्थी चैप्टर 15 वचन 10, मैं जो कुछ भी हूं वो परमेश्वर के अनुग्रह से हूं, और उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वो निष्फल नहीं गया है, मगर मैंने सबसे ज्यादा मेहनत की है। मैंने तो नहीं, मगर परमेश्वर का जो अनुग्रह मुझ पर था उसी ने। और ऐसा कह के पौलुस अपनी सारी सेवकाई की क्रेडिट परमेश्वर के अनुग्रह को देता है। और जो अनुग्रह की बदौलत परमेश्वर का जो अनॉइंटिंग और बुलाहट पौलुस के जीवन पर आई थी,
उसको वो देता है। पौलुस कहता है कि विदाउट हिज ग्रेस, विदाउट हिज अनॉइंटिंग, आई एम जीरो। परमेश्वर के अनुग्रह और अभिषेक के बिना व्यक्ति का कुछ मोल नहीं है। आज हम इस जगह पर है और परमेश्वर के राज्य में है जस्ट बिकॉज हिज ग्रेस, उसके अनुग्रह के कारण जो उन्होंने यीशु मसीह में हमारे पर किया। यह न कहता है कि यीशु मसीह में परमेश्वर का अनुग्रह आया, मूसा के द्वारा नियम शास्त्र आया, मगर यीशु मसीह के द्वारा सत्य और अनुग्रह आया। और वो यीशु मसीह में हम अनुग्रह से आज यहां पर, और एवरी काइंड ऑफ anointing, गिफ्टिंग, वो जस्ट बिकॉज ऑफ हिज ग्रेस, परमेश्वर के अनुग्रह से। और इसीलिए जब किसी व्यक्ति, किसी परमेश्वर के सेवक या 5 प्रकार की सेवकाई में से परमेश्वर का कोई सेवक या प्रेरित जो है, जो एक व्यक्ति ही है, मगर उसके ऊपर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो परमेश्वर का अनुग्रह से मिला हुआ, वो उसका अभिषेक होता है, उसकी बुलाहट होती है, वो ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और अब जो मैं आपको कहना चाहता हूं वो ये है, रिसीविंग एंड ऑनरिंग अ मैन ऑफ गॉड अनॉइंटेड। Receiving and honoring a man of God anointed. आप उस व्यक्ति के ऊपर के अनुग्रह के द्वारा मिले हुए उस अभिषेक और बुलाहट को स्वीकारते हो। उस अभिषेक, उस अनॉइंटिंग, उस बुलाहट, परमेश्वर के उस ग्रेस, उसको ऑनर करते हो। अगर उसको साइड पे रखकर आप किसी व्यक्ति को स्वीकारते हो और मनुष्य को ऑनर करते हो, तो वो स्वार्थ हो जाएगा और वो मैन प्लीजिंग हो जाएगा। और इसलिए मैं कहता हूं कि ऑनर करना है और रिसीव करना है तो व्यक्ति के ऊपर का अनॉइंटिंग जो है उसके कारण उसको स्वीकार